आज हम लोग बात करेंगे रेसिज्म अगेंस्ट इंडिया के बारे में। यह कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं है, यह कोई आंकड़ा नहीं है, यह कोई बहस नहीं है। यह उन जख्मों की कहानी है जो दिखते नहीं, लेकिन हर भारतीय कभी न कभी महसूस करता है। यह कहानी है बेइज्जती की, चुप्पी की और उस दर्द की जो हम मुस्कान के पीछे छुपा लेते हैं। पहला सच, रेसिज्म गाली से नहीं शुरू होता। रेसिज्म हमेशा गाली से नहीं शुरू होता। कभी कभी वह एक नजर होती है, कभी एक हंसी, कभी एक सवाल, और यू आर फ्रॉम इंडिया। उस सवाल के बाद जो सन्नाटा आता है वही रेसिज्म है। एक लड़का, एक पासपोर्ट। सोचिए, एक भारतीय लड़का पहली बार विदेश जा रहा है। घर में उत्साह है। माँ ने माथे पर तिलक लगाया। पिता ने कहा, देश का नाम ऊंचा रखना। एयरपोर्ट पर उसके हाथ में पासपोर्ट है। लाइन में लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। यूरोपियन मुस्कान, स्टाम्प, वेलकम। अमेरिकन छोटी बात, एंजॉय योर स्टे। और जब नंबर आता है भारतीय पासपोर्ट का, अचानक सवाल बढ़ जाते हैं। कहाँ जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? कितने दिन? पैसे कितने हैं? वापसी कब? जैसे वह घूमने नहीं, सबूत देने आया हो कि वह इंसान है। और जब कहा जाता है, साइड में खड़े हो जाओ, वहां कोई कुर्सी नहीं होती, कोई पानी नहीं, बस इंतजार। वह खड़ा रहता है और सोचता है, अगर मैं फ्रांस से होता तो क्या यही होता? कॉलेज का अपमान। एक भारतीय छात्र विदेशी यूनिवर्सिटी में, क्लास में सब बराबर दिखते हैं, लेकिन ब्रेक में सब अलग हो जाते हैं। किसी ने कहा, यू पीपल मस्ट बी वेरी पुअर, राइट? किसी ने मजाक किया, करी स्मेल फॉलोज इंडियंस एवरीवेयर। सब हंसे, वह भी हंसा, क्योंकि अगर वह रोता तो उसे सेंसिटिव कहा जाता, अगर जवाब देता तो एग्रेसिव। इसलिए वह चुप रहा। और उस दिन उसने एक बात सीख ली, इंडियन होना मतलब खुद को एक्सप्लेन करते रहना। रेसिज्म और नौकरी। ऑफिस में वह सबसे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन गलती हो जाए तो कहा जाता है, इंडियंस आर लाइक दिस। लेकिन अगर वही गलती कोई और करे, एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, उसका नाम नहीं होता, उसकी पहचान होती है। नेशनैलिटी। सबसे दर्दनाक बच्चे से सुनना। एक दिन बस में एक छोटा बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा, वाई इज हिज स्किन सो डार्क? पिता हंसता है, बिकॉज ही इज इंडियन। कोई सुधार नहीं, कोई शर्म नहीं। उस भारतीय आदमी के सामने वही बच्चा खड़ा है। वह आदमी कुछ नहीं कहता, लेकिन उस रात वह शीशे में खुद को देखता है और पहली बार सोचता है, क्या मुझ में कुछ गलत है? यही रेसिज्म जीत जाता है। ऑनलाइन नफरत। सोशल मीडिया खोलिए, इंडिया से जुड़ी कोई वीडियो, कमेंट्स,
डर्टी कंट्री, स्ट्रीट पीपल, स्लम नेशन, स्कैम कॉलर्स, पूरे देश को कुछ वीडियो से तौल दिया जाता है। कोई यह नहीं देखता कि वही देश डॉक्टर देता है, इंजीनियर देता है, नर्स देता है, श्रम देता है। मां का सवाल। एक मां अपने बेटे से पूछती है, बेटा वहां लोग तुम्हें अच्छे से रखते हैं ना? बेटा रुक जाता है। वह कैसे बताए कि इज्जत हर दिन कमाई जाती है? वह मुस्कुराकर कह देता है, हाँ मां, सब ठीक है। फोन कट होता है और वह रो पड़ता है, क्योंकि अपनों को सच्चाई बताना कभी कभी सबसे मुश्किल होता है। सबसे बड़ा सवाल, हमसे नफरत क्यों? क्योंकि हम ज्यादा हैं? क्योंकि हम गरीब रहे? क्योंकि हम अलग दिखते हैं? या इसलिए क्योंकि दुनिया हमें स्टेरियोटाइप में बांधना चाहती है? लेकिन एक बात याद रखिए, रेसिज्म हमारी कमजोरी नहीं दिखाता। रेसिज्म सामने वाले की सोच दिखाता है। और हर भारतीय जो चुपचाप सहता है वह कमजोर नहीं है, वह मजबूत है। अगर कभी किसी ने आपके देश का मजाक उड़ाया हो, अगर कभी आपको अपने नाम, रंग, भाषा पर शर्म महसूस कराई गई हो, तो यह समझिए आप अकेले नहीं हैं। भारत कोई परफेक्ट देश नहीं, लेकिन भारत बेइज्जत होने के लिए नहीं बना। यह वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि चुप्पी रेसिज्म को ताकत देती है और आवाज इंसानियत को।